नमस्ते भारत। मेरा एक सवाल है, क्या हम एक ऐसे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं जिसे रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा? आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच गहराता तनाव सिर्फ कुछ देशों की जंग नहीं, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रसिद्ध सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी डिलेमा, जहाँ एक देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है और दूसरा उसे खतरा मानकर उससे बड़े हथियार जुटाना लगता है। यही अंतहीन सिलसिला आज हमें तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आया है। अगर यह तनाव एक पूर्ण युद्ध में बदलता है तो इसके परिणाम केवल सरहदों तक सीमित नहीं होंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाएगा, दुनिया भर में करोड़ों मासूम लोग गरीबी और भुखमरी की गर्त में चले जाएंगे। हमें यह समझना होगा कि आधुनिक युद्ध में जीत किसी की नहीं होती है, सिर्फ हारने वालों की लिस्ट लंबी हो जाती है। परमाणु संपन्न शक्तियों के बीच जो टकराव है उसे मैड या म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिद्धांत याद दिलाता है, जहां युद्ध का अर्थ ही सामूहिक विनाश होता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम राष्ट्रवाद और राजनीतिक बढ़त से ऊपर उठकर वैश्विक परिवारवाद के बारे में सोचें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध की आग में सबसे पहले इंसानियत और मासूमों का भविष्य जलकर ही राख होता है। नेताओं के ईगो कभी नहीं पूरे होंगे और आम जनता का नुकसान कभी बंद नहीं होगा। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का विचार बहुत ही प्रासंगिक है आज के विश्व में। तो भारत का ये विचार जो है उसको संपूर्ण विश्व को अपनाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही युद्ध जो है और ऐसे ही विनाश होते रहेंगे। हमें अर्थवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। अब राष्ट्रवाद से अर्थवाद की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। तो नमस्ते भारत, मेरे ये विचार थे, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।